हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दुबई इन्फो में। आज हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से जो दुबई के लिए फ़्लाइट स्टार्ट हुए हैं 5 अगस्त से, यानी आज से फ़्लाइट स्टार्ट है। तो कुछ नए रूल्स आए हैं इन देशों से आने के लिए। दुबई को, यूएई को आने के लिए कुछ नए ट्रैवल रूल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे और कंप्लीट प्रोसीजर बात करेंगे। कंप्लीट प्रोसीजर, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जिसके बगैर हम लोग, जो लोग भी आना चाह रहे हैं दुबई को और यूएई को, नहीं आ सकते। अगर ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप यूएई को नहीं आ सकते। देखिए, प्रोसीजर्स एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, इसके अंदर 5 स्टेप्स है। इससे आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। पहला स्टेप है अप्रूवल, यानी जो लोग भी आना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है रेसिडेंस वैलिड वीज़ा होना चाहिए। तो उसीलिए जिसका दुबई का वीज़ा है उनके लिए GDFRA का अप्रूवल ज़रूरी है। GDFRA का अप्रूवल ज़रूरी है। और GDFRA के अप्रूवल वो आपको अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वो लिंक में आप जब जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आप वो जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को फिल करके आप GDFRA का अप्रूवल ले सकते हैं। और आपका वीज़ा अगर अबू धाबी का है, शारजा का है, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा का है, तो उसके लिए ICA का अप्रूवल ज़रूरी है। ICA का अप्रूवल पाने के लिए हमारा पिछला वीडियो बनाया था हम लोग, किस तरीके से ICA के लिए अप्लाई करना है, वो सारे डिटेल्स उसके अंदर दिए हुए हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है ICA अप्रूवल अप्लाई करने के लिए। आप उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो आप ICA के लिए अप्रूवल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है यूएई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और एक बहुत बड़ी जानकारी जो पिछली वीडियो में भी मैंने कही थी, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था, बहुत बड़ी जानकारी ये है, जिन लोगों ने भी यूएई के अंदर वैक्सीनेशन लगाया हुआ है, यानी यूएई वैक्सीनेशन लगाने वाले ही दुबई को, यूएई को आ सकते हैं। दूसरे कंट्रीज़ में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में अगर आपने वैक्सीनेशन लगाया है तो आप यूएई को नहीं आ सकते जब तक, अभी तक गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिला है। जो लोग यूएई के अंदर वैक्सीनेशन लगाए हुए हैं, वही लोग, जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इसके बगैर नहीं आ सकते। तीसरा है PCR टेस्ट। PCR टेस्ट है, जैसे कि आपको मालूम है 48 आवर्स के अंदर आपका PCR टेस्ट का रिपोर्ट होना चाहिए। और रैपिड PCR टेस्ट है। उसके बाद चौथा स्टेप है रैपिड PCR टेस्ट। तो एयरपोर्ट पे होता है, तो 4 घंटे के अंदर रैपिड PCR टेस्ट करना है आपको एयरपोर्ट पे, जिसका कॉस्ट 2500 से लेके 5000 इंडियन रुपीस में होगा। और चौथा है PCR। दुबई में आपको, यूएई में आने के बाद आपको PCR टेस्ट करना है। और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में कहा था कि ये वैक्सीनेटेड, फुल्ली वैक्सीनेटेड यूएई के अंदर जिन लोगों ने लिया है वही लोग आ सकते हैं। उनके अलावा कुछ कैटेगरीज है जो यहाँ पे आ सकते हैं, जिसका वैक्सीनेशन नहीं भी हुआ है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स है, जैसे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, टीचर्स है, ह्यूमैनिटेरियन केसेस है, और फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है। ये लोग भी वैक्सीनेशन के बगैर भी आ सकते हैं। तो आगे है वैक्सीनेशन स्टेटस। वैक्सीनेशन जो है, जैसे कि हमने पहले ही बात किया है, जो वैक्सीनेशन यूएई के अंदर जिन लोगों ने लगाया है वही लोग आ सकते हैं। वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी है। जैसे कि आपका अल हुसैन ऐप है गया, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का ऐप है, उसके अंदर आपका वैक्सीनेशन स्टेटस बताया हुआ होना चाहिए, यानी उसमें अंदर आपका स्टेटस आना चाहिए। और ICA GDFRA अप्रूवल के बारे में हमने कह दिया था कि जिन लोगों के पास भी दुबई वीज़ा है उन लोगों को GDFRA के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जिन लोगों के पास भी अबू धाबी और शारजा और दूसरे कोई भी एमिरेट का वीज़ा है, उन लोगों को ICA के ऐप में जाकर आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए: पासपोर्ट कॉपी, एमिरेट्स ID कॉपी, वीज़ा कॉपी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और PCR के जो रिजल्ट्स है होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। और PCR टेस्ट के बारे में जैसा कि हमने बात कहा है कि PCR टेस्ट जो है 48 आवर्स के अंदर, जो टेस्ट जो होगा, जब से आपका टेस्ट होगा तब से 48 आवर्स काउंट किया जाएगा। तो 48 आवर्स आपका टेस्ट जब से होता है तब से काउंट किया जाता है। तो 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए टेस्ट का रिजल्ट। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ में QR कोड भी होना चाहिए। और आप जो टेस्ट करा रहे हैं वो अप्रूव्ड लैबोरेटरी से ही आपको कराना पड़ेगा। ये यानी अप्रूव्ड लैबोरेटरी की लिस्ट है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, आप वो देख सकते हैं। उन्हीं अप्रूव्ड लैबोरेटरीज के लिस्ट से ही आपको PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। उसके ऊपर भी QR कोड का होना ज़रूरी है। QR कोड ज़रूरी
है। और आप जब यहाँ पे लैंडिंग करेंगे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको पीसीआर टेस्ट के यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी करेंगे। इसीलिए एयरपोर्ट पे आप कम से कम 6 घंटे पहले पहुँचें, क्योंकि आपको 4 घंटे के अंदर आपको रैपिड पीसीआर टेस्ट भी कराना है। तो कम से कम आप अपने फ्लाइट का जो टाइम है उससे 6 घंटे पहले आप यूएई को पहुँचे, ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी के साथ करा जा सकता है। वरना फिर आप गड़बड़ में आएंगे, कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगे। और यूएई गवर्नमेंट ने जितने एयरलाइंस हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है स्ट्रिक्टली, अगर आपने इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया हुआ है, अगर किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी होगी तो आपको उस पैसेंजर को यूएई से फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा अपने अपने देश के लिए, इंडिया पाकिस्तान को फिर से भेज दिया जाएगा। तो अगर उसीलिए ट्रैवल्स जो भी एयरलाइंस है कंपलसरी ये रूल्स का फॉलो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो यूएई से, दुबई से रिटर्न फिर से इंडिया पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। इसके बगैर हम जो लोग भी यूएई और दुबई आना चाहते हैं नहीं आ सकते। तो उम्मीद है कि हमने आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो दुबई, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया से आने के लिए पहुंचा दिया है। यूएई को आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।